31 साल से चल रहे एक विवाद का आखिरकार आज अंत हो गया। अंत इसलिए क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो आदेश दिया, उस आदेश के बाद फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि ये विवाद खत्म हो गया है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। भोजशाला का जो विवाद था, धार की भोजशाला का जो विवाद था, उस विवाद को लेकर के आज यानी कि 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाया। 242 पेज के इस आदेश में हाईकोर्ट ने कई बातें कही, लेकिन ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद की जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और ये विवाद 31 साल पुराना क्यों है, ये जब मैं आपको ये पूरा मामला बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि ये विवाद 31 साल पुराना, लगभग 31 साल पुराना क्यों है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये कह दिया है अपने आदेश में कि जो भोजशाला है वो वाग्देवी का मंदिर है, इसे हाईकोर्ट ने मंदिर माना है। और साथ ही अपने फैसले में हाईकोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की रिपोर्ट, एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। ये फैसला देते हुए अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था, और साथ ही उस आदेश को भी खारिज किया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। अब भोजशाला को मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद बता रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने मस्जिद के लिए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो अलग से ज़मीन दे मस्जिद के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि 10 सूत्र आपको ये बता दे कि ज़मीन देना या ना देना सरकार पर निर्भर है, और इसके लिए मुस्लिम पक्ष को पहले सरकार के पास आवेदन करना होगा। सरकार को अगर ठीक लगता है तब जाकर के सरकार ज़मीन आवंटित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ था, ये भोजशाला विवाद की ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इस विवाद का बीज कहाँ पड़ा। तो आपको बता दें कि 1995 में भोजशाला में दो पक्षों के बीच उस वक्त एक छोटी सी मामूली सा विवाद हुआ। इसके बाद प्रशासन ने मंगलवार की पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की परमिशन दी। इसके बाद हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुस्लिमों को शुक्रवार के दिन 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई। 31 जुलाई 1977 को प्रतिबंध हटाया गया। 1998 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक आम लोगों के यहां पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 2003 में मंगलवार की जो पूजा होती थी, मंगलवार को फिर से पूजा की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया 18 फरवरी। लेकिन जब 18 फरवरी आई तो 18 फरवरी 2003 आते आते सांप्रदायिक तनाव के बाद वहां पर काफी हिंसा फैली, जिसके बाद माहौल बिगड़ता चला गया। 2013 वसंत पंचमी और शुक्रवार जब भी एक साथ पड़ते तब धार में माहौल खराब होने का डर होता। 2013 में वसंत पंचमी और शुक्रवार जो था वो एक साथ पड़ा। हिंदुओं की जगह छोड़ने से इनकार करने के बाद पुलिस ने हवाई फायर किया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2016 में वसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज एक साथ पढ़ने पर माहौल फिर से बिगड़ा। तब से ऐसा लगातार चलता आया। इसके बाद 2022 में रंजना अग्निहोत्री और कुछ दूसरे लोगों ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने, हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की। इसके अलावा याचिका में नियमित पूजा का अधिकार, परिसर में नमाज पर रोक, ट्रस्ट का गठन और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगे शामिल की गई। इसके बाद 2024 में एएसआई ने भोजशाला में 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया उस पूरे परिसर का। 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर पूजा की परमिशन दी और बीच में नमाज पढ़ने की भी परमिशन दी गई। हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले पर तब से नियमित सुनवाई चल रही है, जो कि 12 मई तक चली। 12 मई तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज 15 मई है। 15 मई में हम बैठे हुए हैं और 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि जो भोजशाला है वो वाग्देवी मंदिर है और उसे एएसआई के संरक्षण में हाईकोर्ट ने रखने का भी निर्देश दिया, और साथ ही कुछ और निर्देश भी सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला पढ़कर भी सुनाया। लगभग 3 मिनट जो डबल बेंच है हाईकोर्ट की, उसने इस फैसले को पढ़ा और लगभग 242 पेज का ये आदेश था जो हाईकोर्ट से निकल करके सामने आया। तो ये पूरा वो विवाद है
भोजशाला का, जो कि 10 सूत्र ने आपको बताया कि कैसे 1995 से ये विवाद शुरू हुआ और आखिरकार 2026 में ये विवाद आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष के साथ साथ जो जैन समाज है, जैन समाज भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। जैन समाज का इसमें ये कहना है कि वहाँ जो मूर्ति है वो वाग देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि वो मूर्ति उनकी आराध्य देवी माँ अंबिका की मूर्ति है। इसीलिए जैन समाज उस भोजशाला को जैन तीर्थ घोषित करने की मांग कर रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया है। तो अब ये माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष और जैन समाज दोनों इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, वो जब जाएंगे तब वो मामला भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है आप हमें ये भी कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं तुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।